अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती नीली रंग की दिखाई देती है। आखिर आपको पता ही होगा क्योंकि अर्थ के 71% पार्ट पानी से भरा है। इतना पानी होने के बावजूद भी इस पानी को पीने की कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है इसका जल अति खारा है। आज इंसान भले ही साइंस के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर ली है और नए नए एक्सपेरिमेंट से दुनिया के अनसॉल्व मिस्ट्री को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे ही रहस्यमय और सवाल मौजूद है, लेकिन इसे सुलझा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय और रोचक जगह है अंटार्कटिका, जिसका इन्वायरमेंट, वेदर और टेम्परेचर इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के मोटी परत के नीचे आखिर कौन रहता है। अंटार्कटिका अर्थ का वह पार्ट है जहां बोन्स गला देने वाली बेहद ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर दिखाई पड़ती है, जहां जीवन का कल्पना कर पाना भी मुश्किल लगता है। इसलिए यहां पर इंसानी बस्ती का होना नामुमकिन है। भले ही जून जुलाई का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों, इसी भयावह ठंड की वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद करना अकल्पनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर किए गए हैं जो बर्फ़ के नीचे जी है। दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में 2 ATM मशीन लगे हैं। कई लोगों का मानना है अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ के नीचे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को पर्दाफाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें तलाश की है जिसको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। नंबर 4, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्च के रोंगटे खड़े कर दिए, जब अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो बिल्ली नहीं थी, वो बल्कि अंडे देने वाली एक बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीबोगरीब ढांचा के ऊपर तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा ये जानवर कम से कम 2,50,00,000 साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 3, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। और पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले थे। साइंसदानों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है। ये आदतें हजारों साल पहले एंशियंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह के खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुके हैं। तभी उनका शक है शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 2, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 1000 से भी ज़्यादा मीटेराइट्स भी मिल चुके हैं। मीटेराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका संबंध हमारे धरती से नहीं होता है, वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है मिलने वाले मीटेराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटेराइट्स 2015 में डिस्कवर किए गए। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है ये मीटेराइट्स किसी और प्लैनेट की नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटेराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है। ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी ज़्यादा बहुत बड़ा है।
लेकिन साइंसदानों को यहाँ से एक ऐसा सबूत मिले हैं जिनको देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करते थे। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से डायनासोर, मोजाइरासोर, प्लेजियोसॉर्स के कई ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था। शायद तब से पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं, ग्रीनरी से ढके हो। आशा है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी हो। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।